मौत के जिम्मेवार सरकार है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। आखिर जहरीली शराब, जब शराबबंदी कानून लागू है तो वहाँ कहाँ कैसे मिल रहा था? इतने प्रशासन तो आंकड़ा छुपा रही है जी और ज़्यादा संख्या हो सकती है मौत का। 2016 में बिहार में शराबबंदी हुई थी। सरकार के कई दावे हैं, लेकिन सारे दावे ध्वस्त हो जाते हैं, धड़े के धड़े रह जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में आए दिन जहरीली शराब पीने से मौत की खबर सामने आती है। छपरा सिवान में अब तक जो अपडेट सामने आई है, 30 लोगों की मौत हो चुकी है, 47 की हालत गंभीर है और 7 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। 16 गांव में जहरीली शराब पीने से ये आंकड़ा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जहरीली शराब पीने से लोगों की कई मौतें हो रही है। अब तक 30 लोगों की मौत होने की खबर है। देखिए, सिवान छपरा में जो जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें गई है, अत्यंत ही दुखद है और इसके लिए सीधे तौर पर सरकार में बैठे लोग जिम्मेवार हैं। मौत का तांडव हुआ है और अक्सर देखा जाता है किसी पर्व त्योहार में, उत्सव के माहौल में इस तरह का कई घरों में मातम छा जाता है। जहरीली शराब से लोगों की जानें जाती है। शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। सत्ता का संरक्षण शराब माफियाओं को मिलता है, शासन प्रशासन की मिलीभगत होती है। इसी कारण से जहरीली शराब लोग बेच रहे हैं, लोग पी करके जान गंवा दे रहे हैं। आखिर सरकार ने जो अरबों खरबों रुपये शराबबंदी कानून के नाम पर खर्च किए, उसका क्या लाभ हुआ? भाई, ये शासन प्रशासन का जब तक शराब माफियाओं को संरक्षण रहेगा, तब तक इसी तरह से जहरीली शराब मिलते रहेंगे। इस मौत के जिम्मेवार सरकार है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। 2016 में शराबबंदी भी तकरीबन 9 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसी बीच में खबर आती है पूरे प्रदेश को एकदम सन कर देता है। लगातार इस तरह की खबरों से मातम छाता है। बिहार के कई जगहों से समय समय पर इस तरह की खबरें आती रहती हैं। आखिर जहरीली शराब, जब शराबबंदी कानून लागू है तो वहाँ कहाँ कैसे मिल रहा था? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। आखिर ये शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल करने में कौन लोग लगे हैं? सरकार के माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि शराब मिल रहे हैं बिहार में, होम डिलीवरी हो रहा है। आदरणीय मांझी जी ने स्वीकार किया। कई लोग एनडीए के ये स्वीकार करते हैं। सरकार में बैठे लोग जब ये स्वीकार करते हैं तो फिर किस बात का शराबबंदी कानून है? सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर यह बिहार में क्या हो रहा है। मौत का तांडव हो रहा है। इतने प्रशासन तो आंकड़ा छुपा रही है जी और ज़्यादा संख्या हो सकती है मौत का। नीतीश कुमार खुले मंच से कहते हैं कि अब हम गलती हो गया 2 बार, अब हम उधर नहीं जाएंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि अब हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, ये आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बार बार ये सफाई क्यों दे रहे हैं, समझ से परे है। लगता है कि बीजेपी का प्रेशर है मुख्यमंत्री पद से हटाने का, इसलिए वो इस तरह से बार बार सफाई दे रहे हैं। जब एक बात ऐलान हो चुका है, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने कह दिया है कि अब उनको ले कौन रहा है साथ में। जब उनको साथ में नहीं लेने का ऐलान कर दिया गया श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा, तो फिर ये उनका सफाई का कोई मायने मतलब नहीं है। और इस तरह की बातों को लेकर के अब भला कौन विश्वास करेगा उन पर? ये तो विधानसभा में उन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, साथ नहीं जाएंगे। क्या हुआ? जब जिस गठबंधन के साथ रहते हैं वो ऐसी बात कहते हैं, लेकिन अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी से तो संभल नहीं रहा है बिहार। बहुत जनता ने मौका दिया, इतने वर्षों तक, करीब 20 वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री रहे। अब बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी सरकार बनाना है, रोजगार का भरमार करना है और बिहार को विकास के रास्ते पर दौड़ाना है। आप सुन रहे थे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को। उन्होंने साफ तौर पर जहरीली शराब से जो प्रदेश में मौतें हुई हैं, सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब प्रदेश में शराबबंदी है, पिछले 9 साल से शराबबंदी का सरकार दावा कर रही है, लेकिन ये फेल्योर का सरकार में बैठे लोग, सरकार
कि जो शराबबंदी है उसको फेल्योर करने में लगी है। भाजपा के नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष के कोई भी नेता हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, कई बार ये मुकर होकर कहते नजर आते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू नहीं है। सरकार की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि प्रदेश में शराबबंदी है, लेकिन जिस तरीके से छपरा सिवान से जो खबरें सामने निकल कर आई है, अब तक की आंकड़ा के बात करें तो 30 लोगों की मौत हो चुकी है, 47 की हालत जो है बेहद गंभीर है और 7 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। 2016 में शराबबंदी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से बीच बीच में जो शराबबंदी को लेकर खबरें सामने आती है, जहरीली शराब से लोगों की मौत की खबर सामने आती है, काफ़ी प्रदेश को दहला देती है। जो पूर्व में भी कई खबरें सामने आई थी शराबबंदी है, फिर भी जहरीली शराब आखिर प्रदेश में उपलब्ध कहाँ से होता है। कई जगह से ये भी खबर सामने आती है कि जहरीली शराब से कुछ लोगों की मौत हुई, लेकिन ये जो आंकड़ा जो अभी बता रहे हैं पूरे प्रदेश को जो है दहला देने वाली खबर है, क्योंकि 30 लोगों की मौत काफ़ी मायने होता है। दिवाली और छठ जैसे पर्व है और उस घर में मातम छा गया। वहीं नीतीश कुमार ये दावे कर रहे हैं कि अब हम आरजेडी की ओर नहीं जाएंगे, हमसे 2 बार गलती हो गई। हमेशा ये नीतीश कुमार खुले मन से ये कहते नजर आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब उनको स्वीकार कौन कर रहा है। सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि अब नीतीश कुमार को हम लोग स्वीकार नहीं करने वाले हैं। 2025 चुनाव है, नेता प्रतिपक्ष यात्रा पर निकले हुए हैं। 2025 चुनाव से पहले सभी नेता यात्रा पर निकल रहे हैं। वायरल खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सिंह पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।